टाइम एंड वर्क शुरू करते हैं। पहले एग्जाम्पल के क्वेश्चन लगाएंगे, फिर पर्सनाली ए के, और फिर पर्सनाली बी के एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे RS अग्रवाल का। चलिए देखते हैं क्या करना होगा इसमें, पहले समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन होगा कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, और सी उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, और सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो ये दिया होगा दिन ना कि इतने दिन में कर सकता है, इतने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। ठीक, या घंटे में कर सकता है, घंटे में कर सकता है, घंटे में कर सकता है, मिनट में कर सकता है, मिनट में कर सकता है, मिनट में कर सकता है, कोई भी हो सकता है मात्रक। ठीक, मतलब ए इतने में कर सकता है, बी इतने में कर सकता है, सी इतने में कर सकता है, यानी इधर हमने क्या लिख दिया, दिन लिख दिया। ठीक, फिर क्या करना होगा, अगला स्टेप क्या करना होगा कि हमको इसका LCM लेना होगा। LCM, तो इसका LCM कैसे लेंगे, देखिए 10, 15, 20, इसमें जो बड़ा होगा उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, कौन सा है, 20 है, तो 20 में 10 का भाग तो जाएगा लेकिन 15 का नहीं जाएगा, तो 20 दूनी 40 करेंगे, 40 में 10 का तो जाएगा लेकिन 15 का नहीं जाएगा, तो 20 दिए 60 करेंगे, 60 में 15 का भी चला जाएगा, 10 का भी चला जाएगा, तो इसका LCM कितना हो गया, 60 हो गया। ये जो आया LCM ये हो गया 60। इसको क्या मानेंगे, कुल कार्य, यानी कुल कार्य कहेंगे, यानी कुल कितना काम कराना होगा, 60 काम कराना होगा। ठीक, फिर क्या करना होगा, अगला स्टेप ये हो गया टोटल वर्क। हमें इसमें 60 में इसका दिन का भाग करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, 60 में 15 का भाग करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। 60 में 20 का भाग करेंगे तो 20 तिया 60 आएगा। ये जो आया इसको हम बोलेंगे क्षमता। कैसे बोलेंगे, क्षमता बोलेंगे, लेकिन कैसे बोलेंगे, देखिए क्षमता होता क्या है, किसी आदमी की क्षमता होता जो वो होता है एकांक समय में किए गए कार्य को, यानी एकांक समय तो समय से भाग करना होगा, किसमें, कार्य में। कार्य में अगर हम समय का भाग कर दें तो उसको बोलते हैं क्षमता। क्षमता को डिनोट करते हैं P से, और वर्क को W से, और समय को T से। यानी क्षमता बराबर जो होता है वर्क अपान टाइम होता है। यहाँ से हमको क्षमता निकाला है, यानी A की क्षमता कितनी है, 6 है, B की कितनी है, 4 है, C की कितनी है, 3 है। ये क्षमता आ गया। ध्यान देना दोस्तों, क्षमता अगर हम क्षमता का समय में गुणा कर दें क्या हो जाए, कार्य। देखिए 10 छक्का 60 पूरा कार्य, 5 चौका 60, ये कार्य निकल आ रहा है, 20 दिए 60। क्षमता का समय, अगर समय निकालना हो, मान लीजिए टाइम निकालना, तो क्या करेंगे, वर्क अपान क्षमता के, देखिए यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना। अगर हमें एक की जो है समय निकालना हो तो क्षमता से भाग करें, देखिए 6 से भाग करिए 10 आएगा, 60 में 4 का भाग करिए 15 आएगा, 60 में 3 का भाग करिए 20 आ जाएगा। यानी हमें जो है समय भी निकाल सकते हैं, क्षमता निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा ये समझ लीजिए कि ये क्षमता होता क्या, एकांक समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। यानी ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, जितनी उसकी क्षमता होगी उतना काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। सी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कहेगा A, B, C तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। तो कितने दिन में पूछा गया तो क्षमता से भाग करेंगे, तो पूछा क्या गया है, तीनों A, B, C तीनों कितने दिन में पूरा करेंगे, तो पूरा काम कितना है 60, वर्क अपान क्षमता। अब क्षमता किसका, तीनों का पूछा गया, तीनों की क्षमता से भाग करेंगे। तीनों की क्षमता कितना, 6, 4, 10, 3, 13, तो अपान हो जाएगा 13। ये तीनों मिल के कितने दिन में करेंगे, 60/13 दिन में, क्योंकि तीनों का क्षमता कितनी है, 13 है। क्वेश्चन में क्या होगा, हमें बी का पूछा जाएगा, मान लीजिए तो बी का पूछा जाए, किसी का पूछा जाए या ए बी का पूछा जाएगा।
ए बी का पूछा जाएगा तो पूरा काम कितना है 60 है, डिवाइड किससे करेंगे ए बी की क्षमता कितना है 6 4 10 आ जाएगा कितना 6 दिन में आ जाएगा। फिर क्या पूछा जाएगा बी सी की, बताइए बी और सी मिलके कितने दिन में करेंगे, तो 60 बटे बी और सी 4 3 7, ठीक ये आंसर हो जाएगा। पूछेगा सी और ए मिलके कितने में करेंगे, तो पूरा काम 60 है, सी और ए की क्षमता 3 और 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9, यानी ये हम निकाल सकते हैं, किसी का भी पूछेगा निकाल सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों क्या करेगा, सबकी क्षमता दिया होगा ए बी सी तीनों का दिया होगा 13 मान लीजिए, तो बी का किसी क्वेश्चन में गायब कर देगा, तो बी का कैसे निकालेंगे, देखिए तीनों का 13 है, बी की क्षमता निकालना और 6 3 9 घटा देंगे आ जाएगा 4, क्योंकि पूरे का 13 है और सी का ए का दिया 6 3 9, तो बी का हो जाएगा 4। हमको हर क्वेश्चन में क्षमता ही ढूंढना होगा, क्षमता से भाग करेंगे पूरे काम में भाग करेंगे क्या निकल आएगा, समय निकल आएगा। अब पूरा काम कैसे निकलेगा, तीनों का एलसीएम, चारों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम, जितना भी दिया होगा सबका एलसीएम ले लेंगे, एक का दिया होगा एक का ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा पूरा कार्य हो जाएगा। पूरा कार्य निकलते ही हमें क्या हो जाएगा, समय का निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से, राइट दोस्तों। एग्जाम्पल पहला देखते हैं, फिर सारे क्वेश्चन हल करेंगे एक किनारे से। देखिए क्या कहा जा रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, ए 6 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक हमने क्या लिख लिया, दिन लिख लिया। बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक। अब पहला स्टेप हमारा क्या है, इन दोनों का एलसीएम, 6 और 12 का एलसीएम कि 6 का भाग 12 में चला जाएगा, यानी हो जाएगा 12, तो कुल कार्य हमारा कितना आ गया 12 आ गया, टोटल वर्क 12 आ गया। अब 12 में क्या करेंगे, 6 का भाग करेंगे, 6 दूना 12, फिर 12 में 12 का भाग करेंगे ना जाएगा 1 आ जाएगा, एक की क्षमता 2 आ गई, बी की क्षमता 1 आ गई, ठीक ये क्या आ गया क्षमता आ गया, ठीक। पहले बेसिक समझते हैं दोस्तों एग्जाम्पल को आराम से, फिर सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। फिर क्या कह रहा है, ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को, हमें पूछा क्या गया है ए और बी दोनों मिलकर देखिए कैसे लगाएंगे, कहा हमें क्या पूछा गया कितने दिन में, दिन निकालना है, तो हमारा फार्मूला क्या है, क्षमता बराबर था एकांक समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं, समता बराबर, तो टाइम क्या हो जाएगा वर्क अपान क्षमता के, है ना, पे से भाग कर देंगे। तो हमें पूछा गया समय पूछा गया ए और बी का, तो ए और बी का कार्य है 12, ए और बी की क्षमता है 2 और 1 3, तो हो जाए कितना 4 दिन, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहा जा रहा है। देखिए ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा हमें क्या कह दिया है, ए कर सकता है 12 में और दोनों मिलकर कर सकते हैं 8 में, तो देखिए बी का हमें पूछा गया है, कह रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो पहला स्टेप क्या है, इन दोनों का जो भी यहाँ पे दिया होगा उसका एलसीएम, तो 12 8 का एलसीएम, 12 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो 12 में 24 करेंगे, 8 3 24 चला जाएगा, तो आ जाएगा आपका 24, यानी कुल काम कितना है 24। 12 का भाग करेंगे 12 दूनी 24, 8 का भाग करेंगे 8 3 24। पूछा क्या गया है, बी का पूछा गया है, बी का, तो बी का निकाल लेते हैं। देखिए कुल काम है 24 बटे हमें क्षमता कितना है बी का, देखिए दोनों की क्षमता कितनी है 3 है, एक का अकेला कितना है 2 है, दोनों का मिलके 3 है और ए का 2 है, तो बी का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आ गया आपका 24 दिन में पूरा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों क्या कहा जा रहा है।
कह रहा है ए बी सी, एक कार्य को, यानी ए है, बी है, सी है, एक कार्य को 10 दिन में, 15 दिन में, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर इस कार्य को करें, तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में पूछा गया, तीनों का हमें दिन पूछा गया है। ठीक, हल करते हैं। 10, 15, 18 का भाग, 18 का एलसीएम लेते हैं। तो सबसे बड़ा कौन, 18। 18 में 15 का भाग नहीं जाएगा तो 18 में 36 करेंगे, नहीं जाएगा 10 का भाग किसी का नहीं जाएगा। 18 54 करेंगे, 18 54, 18 चौका 72 करेंगे, नहीं आएगा। 18 5 90 कर देंगे तो हमारा 10 का भी चला जाएगा, 15 6 90 ये भी चला जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो गया, 90। वैसे आप एलसीएम जब पढ़ेंगे तो उसमें निकाल लेंगे यार, एलसीएम कैसे निकालते हैं। 10, 15, 18 भाग करते हैं 2 से, ऐसे 5 आएगा, 15 आएगा, 9 आएगा, फिर भाग करेंगे 3 से, 5 आएगा, 3 5 15, 3 3 9, फिर भाग करेंगे 5 से, 1 आएगा, 1 आएगा, ये हो जाएगा 3। अब गुणा कर लेते हैं, 2 3 6, 6 5 30, 3 90, तो एलसीएम कितना आ गया, 90 आ जाएगा। ऐसे निकाल लेते हैं एलसीएम, अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो। ठीक, तो आ गया आपका 90, भाग करेंगे 10 का आएगा यहाँ पे 9, यानी ए की क्षमता हो गई 9। बी का भाग करेंगे 15 का तो 15 छक्का 90, क्षमता कितनी आ गई 6। सी का 18 का भाग करें, 18 5 90, तो कितना आ गया आपका क्षमता सी का 5 आ गया। पूछा क्या गया है, तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो तीनों का पूरा काम है 90, और क्षमता कितना है तीनों का, 9 6 15 5 20 के, तो ये 0 से 0 कैंसिल, आ जाएगा 4.5 दिन, है ना। 4.5 दिन में पूरा कर सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं दोस्तों। क्या कहा जा रहा है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी ए जो है वह 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो हमें पूरा काम कितने दिन में कर सकता है ये निकालना होगा। चलिए कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल 6 आएगा, तो पूरा यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए का मान निकाल लेंगे तो 5 छक्का 30 दिन में ए पूरा काम कर सकता है 30 दिन में। सेम अगला, बी इसी कार्य का 3/4 भाग करता है 15 में, तो पूरा काम कितने में करेगा, निकाल लेते हैं। 3 5 15, तो आ जाएगा 5 चौका 20 दिन में। ठीक, अगला स्टेप क्या है, पूछा क्या गया है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने में कर सकेंगे। तो अगला स्टेप क्या है हमारा, एलसीएम लेना। कितना आ जाएगा एलसीएम, 30 में 20 का भाग नहीं जाएंगे, डबल करेंगे, 30 में 60 और 60 में 20 का भाग चला जाएगा, तो 30 दूना। फिर अगला स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप, इसका इसमें भाग करेंगे, तो 60 में 30 का भाग करेंगे, आ जाएगा 2, 20 का भाग 60 में करेंगे, आ जाएगा 20 3 60। पूछा गया है दोनों मिलकर इस कार्य को, यानी ए और बी मिल करके, तो पूरा काम है 60, और दोनों की क्षमता कितनी है 3 और 2 5 के, तो आ जाएगा 12 5 60 दिन में पूरा कर सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा जा रहा है एग्जाम्पल का। कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी ए और बी मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर कह रहा है बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में। सी और ए 12 दिन में पूरा करते हैं, ये दिया है। पहला काम क्या है हमारा, इन सब का एलसीएम लेना। तो 20 में 15 का भाग नहीं जाएगा, 40 करेंगे, नहीं जाएगा, 40 60 करेंगे, चला जाएगा, 5 चौका 60 और 12 5 60, यानी हमारा कुल काम कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक, टोटल वर्क कितना आ गया, 60। अगला स्टेप क्या है, इसमें 60 में इसका भाग करेंगे, क्षमता निकालना,
तो 60 में 20 का भाग करेंगे आ जाएगा 20 3 60। 15 का भाग करेंगे तो 15 चौका 60। 12 का भाग करेंगे तो 12 पचे 60। यानी ए और बी की क्षमता हो गई 3, बी और सी की क्षमता हो गई 4, सी और ए की क्षमता हो गई 5। ठीक, अब हम इनमें तीनों की क्षमता पूछा क्या गया है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। जरा देखिएगा, यहाँ पे हम अगर जोड़ें तो यहाँ ए बी की क्षमता 3 है, बी सी की 4 है, सी ए का 5 है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा, 2 बार सी मिलेगा और तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी 4 3 7 5 12। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, है ना। मतलब ए बी सी की क्षमता कितनी हो गई 6 हो गई। हमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो पूरा काम है 60 और ए बी सी की क्षमता कितनी है 6 है। तो हो गया 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 10 दिन में पूरा कर सकेंगे, पहला आंसर। फिर पूछा गया बी अकेला इसे कितने दिन में कर सकेगा। दूसरा पूछा गया है कि बी अकेला कितने में करेगा, तो पूरा काम है 60 बटे क्या करेंगे बी की क्षमता। अब देखिए बी की क्षमता हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे बी की क्षमता, तीनों की क्षमता कितनी है 6 है। तो हमें क्या करना होगा, ए और सी की क्षमता घटा दें तो बी का निकल आएगा। ए और सी का कितना है, देखिए ए और सी का है 5, तो 6 में से 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1, यानी इसकी क्षमता आ गई 1, हो गया 60 दिन में पूरा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ दिन लिखते हैं, यहाँ पे क्षमता लिखते हैं। ठीक, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी ए का 2 है क्षमता तो बी का 1। ठीक, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। मतलब ए और बी के बीच जो समय का अंतर है वह कितना दिया है 10 दिन। जरा ध्यान दीजिएगा, फार्मूला हमारा क्या था, क्षमता बराबर वर्क अपान टाइम के। ये जो क्षमता होता है वह समय का क्या होता है उल्टा। तो कह सकते हैं कि क्षमता का उल्टा क्या होता है समय के। क्षमता को उल्टा कर देंगे तो समय हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अगर हम समय का निकालें तो कितना हो जाएगा 1:2 के समय। तो ए कितना लेता है 1 लेता है, बी कितना लेता है 2 लेता है, लेकिन अंतर कितना अधिक ले रहा है बी, तो बी कितना ले रहा है 1, है ना। अंतर 1 बराबर कितना दिया है, कह रहा है ए बी से 10 दिन कम लेता है, यानी बी डबल लेता है, ये 1 लेता है तो कितना कम ले रहा है 1 बराबर 10 दिन के। तो देखिए ए का समय कितना है 1 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 10 दिन और बी का समय कितना है 2 बराबर 20 के, क्योंकि 1 बराबर है 10 के तो 2 बराबर 20 के। अब क्या पूछा गया है, इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे दोनों मिलकर। तो सबसे पहला काम क्या है, इन दोनों का एलसीएम 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी पूरा काम कितना आ गया 20 के। तो हो जाएगा आपका 20 पूरा कार्य बटे दोनों की क्षमता कितना है 2 और 1 3, तो हो जाएगा 3 से भाग करेंगे तो 3 6 का 18, 2/3 दिन, 2 सही 3 मिनट। इसको एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, क्या कहा जा रहा है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। तो ए की कार्य क्षमता हम लोग क्या करते हैं, यहाँ दिन लिखते हैं, यहाँ क्षमता लिखते हैं, तो इनकी क्षमता 2 गुनी है। ठीक, ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर के कितने में समाप्त करते हैं 14 दिन में समाप्त करें। तो ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा, इसका पूछा गया है। ठीक, क्या करेंगे, देखिए दोनों की क्षमता कितनी है 3 है,
राइट। हमें क्या निकालना है, बी ए का निकालना है, तो ए का कुल कार्य बटे ए की क्षमता। ए की क्षमता कितनी है, 2। हमें टोटल वर्क निकालना है, वर्क। तो वर्क होता क्या है, देखिए क्षमता बराबर होता है वर्क अपान टाइम के। हमें निकालना क्या है, वर्क, तो ये जो है क्षमता गुणे टाइम के। देखिए क्षमता हमारा कितना 3 है दोनों का, दोनों कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में। तो गुणा कर देंगे, क्या निकल आएगा, पूरा कार्य निकल आएगा। तो 14 तियां 42 टोटल वर्क निकल आया। तो हमें दिन निकाल लेंगे किसका, ए का 2 से भाग करके क्षमता से, तो आ जाएगा 21 दिन में पूरा करेंगे। अगर बी का पूछता तो 42/1 कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, क्या कहा जा रहा है। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो ए हो गया 20 दिन कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम कर छोड़कर चला जाता है। देखिए जब काम छोड़ करके बीच में चला जाता है तो कैसे लगाते हैं। सबसे पहले काम इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, 20 और 25 का एलसीएम 100 आ जाएगा, है ना। 20 चौका से 20 25 100, यानी 100 आ जाएगा। पूरा काम कितना है, 100 है। 20 से भाग करेंगे, 20 25 100 और 25 चौका 100, यानी ए की क्षमता हो गई 5, बी की क्षमता हो गई 4। यानी ए दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। बी ए दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। पूरा काम है कितना, 100 है। ठीक। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहा है दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, यानी ए और बी 5 दिन काम करते हैं। तो देखिए 5 दिन तक का काम करते हैं। एक दिन में ए कितना काम करता है, 5, बी कितना करता है, 4, दोनों कितना करते हैं, 5 4 9। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 9 5 45 काम करेंगे, राइट। दोनों मिल के एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 5 9 45 काम करेंगे। पूरा काम था कितना, 100। बचा कितना है, 55 काम बचा हुआ है। कह रहा फिर बी काम छोड़कर चला गया। देखिए 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़ करके चला गया, यानी बी भाग गया। तो बचा कौन, ए। तो ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, शेष काम है कितना, 55 काम है। हमें समय निकालना है, तो वर्क अपान क्षमता, समय बराबर वर्क अपान क्षमता। क्षमता कितनी है, ए की 5 है, तो भाग कर देंगे, कितना जाएगा, 11 दिन। तो कह रहा है शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा, 11 दिन में काम करेगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 11 दिन में। अगर क्वेश्चन में ये रहता कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, 11 ये और 5 ये, तो 11 5 16 दिन में होता। लेकिन पूछा क्या गया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो शेष कार्य है 55 और ए की क्षमता है 5, डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, क्या कहा जा रहा है। कह रहा है ए तथा बी एक काम को 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 7 दिन में और बी 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, मतलब काम को छोड़कर ही काम किया जा रहा है। तो पहला काम कितना है, पहला काम क्या है आपका, एलसीएम लेना। 7 बटे, भाई अलग अलग संख्याएं तो इनका गुणा करें, 7 बटे 56, यानी पूरा काम कितना है, 56 काम है। फिर अगला स्टेप क्या है, 7 का भाग करेंगे, इसमें आएगा कितना, 8। फिर 8 का भाग करेंगे, इसमें कितना आएगा, 7। यानी इसकी क्षमता कितनी आ गई, 8 और 7। यानी ए दिन में कितना काम करेगा, 8, बी कितना करेगा, 7 काम करेगा। कहा जा रहा है कि यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, मतलब ए एक दिन काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी कार्य करेगा, और ए कार्य को आरंभ करे, तो सारा कार्य कितने दिन समाप्त करे। देखिए ए कार्य को आरंभ कर रहा है, तो ए पहले दिन आएगा, कितना काम करेगा, 8 काम करेगा, उसकी क्षमता होगी। फिर कौन आएगा, बी आएगा, वो कितना काम करेगा, 7 काम करेगा। तो देखिए दोनों कितना काम कर रहे हैं, 8 7 15 काम। 15 काम करने में कितना दिन लगा रहे हैं, 2 दिन लगा रहे हैं, 1 1 2 दिन। तो देखिए
15 काम 2 दिन में कर रहे हैं तो 15 दिन 30 काम 4 दिन में, 45 काम 6 दिन में, है कि नहीं। 15 काम 2 दिन में, तो अगर हम 3 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 45 काम, 45 काम कितने दिन में, 6 दिन में काम करेंगे। 45 काम, पूरा काम है कितना, 56 काम, तो 15 चौका 60, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो देखिए फिर क्या करेंगे हम, शुरुआत कौन की है, ए, फिर बी आएगा, फिर आएगा ए, फिर बी, मतलब ये हो गया 45 काम 6 दिन में। तो फिर किसका नंबर आएगा अगला, ए का नंबर आ जाएगा। तो एक ही फिर कितना काम करेगा, 8 काम कर देगा। कितना दिन लगाएगा, 1 दिन। अभी काम कितना हो गया, 45 8 53 काम हो गया। बचा कितना है, 53 काम हो गया, 56 काम था 3 काम। तो 3 काम अब किसका नंबर आ जाएगा, बी का नंबर आ जाएगा। तो देखिए बी कितना दिन लेगा, काम है 3 और उसकी क्षमता कितनी है, बी का 7, 3/7। काम वर्क अपान क्षमता बराबर समय होता है ना, वर्क अपान क्षमता बटे समय बराबर समय, वर्क अपान क्षमता बराबर समय के। तो पूरा कितना दिन हो गया, 6 दिन, एक 7 दिन, 7 सही 3/7 दिन। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, 7 सही 3/7 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। क्या कहा जा रहा है देखिएगा, 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर, 2 आदमी तथा 3 बॉयज मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फार्मूला इसमें क्या लगता है, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। आदमी दिन घंटा बटे उसका कार्य, आदमी दिन घंटा बटे उसका कार्य। मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है ये। 2 आदमी, 2 मैन, 3 बॉयज मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी, 3 मैन तथा 2 लड़के, 2 बॉयज मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। चलिए बराबर करते हैं इसको, ये काटेंगे 5 हो जाएगा, ये काटेंगे 4 हो जाएगा। देखिए 5 दूना 10 आदमी इधर हैं, 4 तियाँ 12 इधर आए हैं, तो ये 10 उधर जाके घट जाए, कितना बचेगा, 2 आदमी इधर बच जाएगा। ठीक, 5 तियाँ 15 बॉयज इधर हैं और 4 दूना 8 बॉयज इधर हैं, तो 15 में से इधर वाला 8 घटे कितना आएगा, 7 बॉयज। तो बी का मान कितना आ गया, 2। एम का मान कितना आ गया, 7। मिश्र समानुपात का ये क्वेश्चन है। मिश्र समानुपात पहले पढ़ेंगे तो इसको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, पहला वीडियो देखेंगे तो। चलिए अगला देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर, 2 आदमी तथा 1 लड़का वाय मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, M1D1 बराबर क्या चाहिए, M2D2। M2D2 क्या, काम वही है, तो चाहे M2D2 इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, कोई बराबर दोनों है ना, कोई ले सकते हैं। चलिए ले लेते हैं। 3 आदमी 2 बॉयज मिलकर कितने दिन में कर रहा था, 8 दिन में कर रहा था। वैल्यू रख देते हैं। बी का मान कितना है, 2 है, तो बी का मान हो गया 2। ठीक, बी का मान हो गया 2। यम का मान कितना है, 7 है, तो यम का मान हो गया 7, यम का मान हो गया 7। 7 दूनी 14 और ये 2, 14 16 गुणे x के बराबर 7 त्रिक 21 और दूनी 4, 21 4 25 गुणे 8 के। 8 दूनी 16, 2 से भाग आएगा तो 25/2 कितना आ जाएगा, 12.5 दिन। तो 12.5 दिन में समाप्त कर सकेंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं एग्जाम्पल का। कहा जा रहा है 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में, तो 8 आदमी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिलाएं, 8 ओमेन 32 दिन में। फार्मूला क्या है, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2 के। ठीक, 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। कैंसिल कर लेते हैं, 8 से 8
कैंसिल 4 से 4 पाँचे 20, 4 बट्ठे 32, यानी 5m बराबर 8w के। m का मान कितना आ गया 8, w का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, पूछा क्या जा रहा है, यही काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो m1 d1 क्या चाहिए, m2 d2, m2 किसी एक को ले लेते हैं, यही काम है हमारा, तो ले लेते हैं, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, कोई एक ले लेते हैं। 8 ओमेन 32 दिन में पूरा कर रहे थे। यम का मान कितना है 8 है, यम का मान है 8, डब्लू का मान कितना है 5 है, राइट, डब्लू का मान कितना है 5 है। कैंसिल कर लेते, देखिए 8 पाँचे 40 और 8 पाँच 40, 40 40 80, 80 गुणे x, 8 पाँचे 40 गुणे 32 के 1 40 दूनी 80, ये कट जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, ये कितना जाएगा 16, तो आ गया 16 दिन में पूरा कर लेंगे। कितने दिन में पूरा करेंगे 16 दिन में। चलिए अब प्रश्नावली ए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।